अध्ययस की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो थी बंगाल की पहली राजनीतिक बंदी, जिनका नाम है नानी बाला देवी, जो बंगाल की पहली महिला थीं जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बतौर राजनीतिक बंदी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। नानी बाला बंदोपाध्याय का जन्म वर्ष 1888 में हावड़ा जिले के बल्ली गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल विवाह की प्रथा के तहत नानी बाला देवी का भी उनके परिवार द्वारा बचपन में ही विवाह करा दिया गया, लेकिन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उनके पति का निधन हो गया, जिसके पश्चात विधवा ननी बाला वापस अपने पिता सूर्यकांत के घर आ गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद रूढ़िवादी विचारधारा को दरकिनार करके उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में अपना योगदान दिया। इस राह पर उनके क्रांतिकारी भतीजे अमरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उनका सहयोग किया। चूंकि नानी बाला देवी उनकी ताई थी, इसलिए युगांतर पार्टी के सभी क्रांतिकारियों के लिए वे भी ताई के रूप में लोकप्रिय हो गईं। इसके अलावा उन्होंने जदु गोपाल मुखोपाध्याय, मनानाथ विश्वास, अतुल कृष्ण घोष जैसे युगांतर पार्टी के शामिल क्रांतिकारियों को छुपने के लिए रिसरा में स्थित अपने घर पर शरण दी तथा अस्त्र शस्त्र छुपाने का भी प्रबंध किया। और फिर एक बार फिर से क्रांतिकारियों की कुछ ऐसी ही सहायता उन्होंने चंदनागौर में स्थित अपने घर पर की। 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां भी दुगनी रफ्तार से बढ़ रही थीं, खासतौर पर स्वदेशी आंदोलन के समय। ननी बाला देवी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान दें तो वर्ष 1915 में जब युगांतर पार्टी के श्रेष्ठ क्रांतिकारी रामचंद्र मजूमदार को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तब वे उनकी शादीशुदा पत्नी का वेश धारण करके जेल पहुंची और जेल में ही कैद रामचंद्र से मुलाकात करके उनसे हथियार के ठिकानों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके युगांतर के क्रांतिकारियों को मुहैया करवाई, जिससे कि वे आजादी की ओर अग्रसर क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़ सकें। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम उनकी निडरता की पहचान बनी, किंतु जल्द ही ननी बाला देवी द्वारा क्रांतिकारियों को दी गई मदद की भनक अंग्रेजों को लग गई, जिससे बचने के लिए वो पेशावर चली गईं। परंतु वर्ष 1917 में पेशावर में ही अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में कैद ननी बाला से क्रांतिकारियों की जानकारी हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं देकर प्रताड़ित करने के बाद अंग्रेजों ने उनके शरीर पर पिसी लाल मिर्च का प्रयोग किया, किंतु यह क्रूरता भी ननी बाला देवी के हौसले को नहीं हिला सकी और विवश होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उनको कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में स्थानांतरित कर दिया। किंतु यहां भी कड़ा श्रम करने के बाद भी उन पर यातनाएं कम नहीं हुई, जिसके विरोध में उन्होंने 21 दिन तक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें स्टेट प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ननी बाला देवी बंगाल की पहली महिला राजनीतिक बंदी बनी, जिसके फलस्वरूप इस घटना ने अन्य महिलाओं को भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।